हेलो एंड वेलकम वेलकम टू द डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इनसाइट्स विद एमजे। आज है 24th सितंबर एंड वी विल बी एस्टिमेटिंग प्रोबेबल मूव्स, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स, बाइंग एंड सेलिंग जोन्स अलोंग विद ट्रेडिंग प्लान एंड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो कि पड़ेगा 25th सितंबर को। अगर आप हमारे यूट्यूब में नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें एंड बी जनरस to share the videos with your friends and trading communities who can also be benefited from quality knowledge. Now, अगर हम आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखें, you would see that Nifty as well as Bank Nifty opened up with a very heavy gap. And obviously, it had the impact of international market. International markets आज कंप्लीटली रेड में थे और सभी ऑलमोस्ट गैप डाउन चालू हुए, ऑल्दो थोड़ा स्टार्टिंग में साइडवेज रहे एंड बट सेल ऑफ आया और काफी तगड़ा सेल ऑफ आया। मेजर रीजन बिहाइंड इट इज द वाइस चेयरमैन ऑफ फेडरल बैंक्स, the running commentary about weak economy of US which needs a lot of stimulus. And अगर आप पिछले काफी दिनों की कमेंट्री आरबीआई की देखेंगे तो मिस्टर शक्ति कांता ने भी यही बात बोली कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए काफी वक्त लगेगा और उसको बूस्ट लगेगा, मतलब स्टिमुलस पैकेज लगेगा। एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट यूएस और इंडिया, एंटायर यूरोप इज सेइंग द सेम थिंग एंड दैट्स क्रिएटिंग अ नेगेटिव इंपल्स इन द मार्केट। नाउ अगर हम आज का बैंक निफ्टी की ओवरऑल फॉल देखें तो 326 पॉइंट, 326 पॉइंट की लॉस हुई बैंक निफ्टी को और 10,805 में निफ्टी क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट 722 पॉइंट का लॉस हुआ एंड इट क्लोज एट 20,457। ओवरऑल मार्केट की ब्रेड्थ नेगेटिव रही। ओनली 3 स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी 50 रोज, 47 स्टॉक निफ्टी 50 के नीचे गिरे आज। अगर हम ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो फ्रेंड्स, यू वुड सी लोअर लो एंड लोअर हाई इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। तो जो डाउन ट्रेंड बना हुआ है वो बरकरार है। और अगर हम कैंडल के हिसाब से बात करें तो डेली में एज वेल एज वीकली चार्ट में आप देखेंगे दोनों जगह पे लार्ज बियरिश कैंडल बनी है, जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि सेल ऑफ काफी तगड़ा हुआ है। एंड इट इज ऑलवेज सेड दैट व्हेन बुल्स कम दे कम बाय staircase while as when the bears come they come by elevator, right? So ये बात बड़ी जस्टिफाई होती है ये मार्केट में। जब ये गिरावट हो रही है तो काफी बड़ी कैंडल स्टिक्स बन रही है, बड़ा फास्ट मूवमेंट हो रहा है, एंड जब मार्केट ऊपर जाती है तो छोटे छोटे मूवमेंट के साथ में मार्केट ऊपर गई हुई है। सो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, राइट? अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव के हिसाब से निफ्टी में देखें, अगर निफ्टी कल किसी कारण से भी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 10,882, 10,948 एंड 11,014 विल बी 3 लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। अगर 11,014 क्लोज होता है, इसके ऊपर मार्केट जाती है तो देन 11,128 तक मार्केट जा सकती है, हालांकि ये इधर जाने के चांसेस काफी कम है। नाउ डाउन साइड में अगर देखें तो आज का जो लो है वो है 10,792 का। सो ये एक पहला सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट 10,750 पे है, उससे नीचे का सपोर्ट 10,705 पे है। नाउ अगर 10,705 टूटता है फ्रेंड्स तो उसके बाद में नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है सीधे 10,595 पे, और 10,595 काफी डीप डाउन है, राइट? बट एक और चीज हमें यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए फ्रेंड्स कि निफ्टी अक्सर अपने नोइज गैप्स को फिलअप करते जाती है। तो यहाँ पे जब निफ्टी ऊपर जा रही थी वो टाइम पे निफ्टी अपना एक नोइज गैप यहाँ पे छोड़ के गई थी। सो you need to watch out this level which is at 10,480, 10,447 से 10,486 का ये एक विंडो यहाँ पे छूटा हुआ है। तो निफ्टी में इवन कम टू fill this up in coming times if the bearishness continues in Nifty. So what's the level from the price action for tomorrow is 10,000, we can say 600 here, 595 या 600 राइट कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे 11,000 और 11,014 यू कैन से, ये हमारा एक निफ्टी का प्राइस एक्शन के
हिसाब से रेंज निकल के आ रहा है. नाउ इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी इन अ सिमिलर वे, यू कैन सी द बैंक निफ्टी also on the upper side has got the resistances which are at 20,650, 20,820, 20,975 and 21,178. So अगर मार्केट कल ऊपर आने की कोशिश करती है तो बैंक निफ्टी में ऊपर के साइड में आपको 20,975 का लेवल मिल सकता है, और अगर बैंक निफ्टी और नीचे जाती है तो आज का लो पहला लेवल का सपोर्ट का काम करेगा विच इज एट 20,410. नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज एट 20,138. below that 19,978 which will work as the third level of support. So we can roughly say that 19,978 to 20,975 seems to be the trading range for बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज काफी लंबी है, इसके लिए आप देखोगे बैंक निफ्टी में काफी वोलेटिलिटी रहती है. नाउ योर you might be looking for intraday trades tomorrow, so let's look in a smaller time frame what kind of opportunities are coming in Bank Nifty and Nifty. But first we'll take Nifty as a trading opportunity, right? So agar Nifty friends kal gap up start hoti hai, let's say 10,882 या let's say 10,900 पे, और 10,948 से 11,000 के लेवल पे, ये जोन में, राइट? सो 10,940 से 10,960 के जोन में, ये जोन में, तो यू वुड सी यहाँ पे एक सेल आउट होने का चांसेस है. मे बी ये राइज के साथ में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, और अगर मार्केट 11,000 पे स्टार्ट होती है तो भी यहाँ पे एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज the people who are selling out, they would like to sell out at higher price brackets, right? और अगर मार्केट गैप डाउन स्टार्ट होती है कल भी, यू माइट सी द बाउंस बैक. फॉर व्हाट रीजन आई विल एक्सप्लेन एट द एंड ऑफ द वीडियो व्हाई आई एम सेइंग कि बाउंस बैक भी आ सकता है. अगर आपको शॉर्ट करना है निफ्टी को, तो शॉर्ट आप 10,750 के नीचे करें. ये रेंज में नो ट्रेडिंग जोन बनता है. 10,750 से 10,790 का जो जोन है, राइट? और अगर 750 में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट फिर सीधे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे है, जो कि पड़ेगा आपको 10,600 के आसपास में. 10,600 के आसपास में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और यहाँ से रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको. सो एट हायर प्राइसेस, if Nifty opens up, it might be selling opportunity at lower prices, और थोड़ा गैप डाउन होके 750 क्रॉस करके नीचे जाता है तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है यहाँ पे. नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी. Now, बैंक निफ्टी ऑल्सो बेरिशनेस काफी दिनों से कंटिन्यूड है, और अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप होके 20,800 के आसपास में या 20,650 के आसपास में स्टार्ट होती है बेरिश बायस के साथ में, तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, और आपकी टारगेट होगी 20,400 की. और अगर बैंक निफ्टी सपोज करें लोअर लेवल पे स्टार्ट होती है, या जहां पे आज क्लोज हुई है 20,400 के आसपास में, या यहाँ से स्टार्ट होती बुलिश बायस के साथ में, ओनली इन दैट केस यू कैन टेक अ स्मॉल you can take a long position for a small gain of almost 150 points के आसपास में. Below then 20,400 friends, you would have a shorting opportunity. Let me reset this chart, right? तो ये shorting opportunity आपको कौन से टारगेट दे सकती है? 20,138 का टारगेट दे सकती है, and that would be somewhere around आपको 250 पॉइंट का एक टारगेट मिल सकता है. मतलब लोअर साइड में अगर बैंक निफ्टी जाती है तो इसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो सकता है आपके लिए, राइट? और अगर आप ज्यादा लॉट में ट्रेड करते हैं और उसके नीचे बैंक निफ्टी जाती है 20,138 के आसपास में, आप ऑब्जर्व करें, अगर वहां पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है, बियरिश बायस बरकरार रहता है, तो इन दैट केस आप 19,900 के लिए भी अपनी पार्ट पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और पार्ट पोजीशन में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, राइट? दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन इंट्राडे बेसिस.
Now let's look at some of the data points. तो हमारा पहला डेटा पॉइंट हमेशा रहता है निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस. नाउ जब हम निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करते हैं तो आज एक वीकली एंड मंथली ऑप्शन चेन की एक्सपायरी हुई. So we are looking at a next weekly option chain, which will be expiring on 1st October, friends. So 1st October के ये ऑप्शन चेन के लिए हमारा एट द मनी बनता है 10,800 पे. सो लेट्स सी 10,800 के आसपास में किस टाइप की बुलिश और बियरिश पोजीशन बुल्स ने और बियर्स ने बना के रखी हुई. सो हम स्टार्ट करेंगे पुट से. तो बुल्स की पोजीशन देखेंगे. सो आज अगर आप देखोगे तो 10,900 पे 6 लाख फ्रेश पोजीशन की राइटिंग हुई है. 1.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आए हैं. और ऑल्दो एट 11,000 लेवल पे 75,000 contracts की unwinding हुई, but still 1 million contracts are existing there. That means there are bulls in the market who expect market will go tomorrow above 11,000 such that they can book the profit here. Although यहाँ पे हमारी जो ये प्रीमियम है आज 170% राइज की है, लेकिन ये 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से अनवुंड नहीं हुए. सेकेंड थिंग नोटिसेबल जो है कि 10,800 पे कुछ खास पुट राइटिंग नहीं हुई है. दैट मीन्स दिस इज माई सपोर्ट लेवल एज इट इज इन द मनी. हाउएवर एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि लोअर लेवल पे जो बुल्स हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन हायर लेवल पे है. मतलब 10,900 पे उनका कॉन्फिडेंस बरकरार है, 11,000 पे कॉन्फिडेंस बरकरार है. बट जैसे ही अगर आप 10,750 में देखते हो, 10,800 में देखते हो, तो फ्रेश पुट राइटिंग नहीं के बराबर हुई है. उसका ये भी कारण हो सकता है आज वीकली एक्सपायरी थी एंड दे माइट नीड, जो आज उन्होंने पोजीशन काटी है उसका पैसा नए मार्जिन के हिसाब से इमीडिएटली तो क्रेडिट होने वाला नहीं, 2 दिन बाद क्रेडिट होता है. सो लिक्विडिटी कम रही होगी. तो एक कारण ये भी हो सकता है. और एक ये भी कारण हो सकता है कि कल वो मार्केट का माहौल देखेंगे और फिर उसके बाद में पुट या कॉल राइटिंग चालू करेंगे. बट वट एवर इज द केस, लोअर लेवल काफी कमजोर नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स. अगर 10,800 कल टूटता है, 10,700 में कुछ खास दम नहीं है. 10,600 में शायद थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले, क्योंकि यहाँ पे 4.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हुई. ओवरऑल 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मौजूद हैं. एंड उसके नीचे सीधे 10,500 में अगर आप देखेंगे तो 9.9 लाख, सो ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट के आसपास में है. सो आई कैन से रफली अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल ढूंढता हूं तो सपोर्ट लेवल मेरा पहला लेवल का सपोर्ट 10,800 है, सेकेंड लेवल का सपोर्ट 10,700 एंड थर्ड लेवल का सपोर्ट 10,600. सो तो 10,600 could be my lower level for tomorrow, which was also visible from the price action, right? 595 का आया था, 10,595 का वहां से. और अगर मैं कॉल साइड में राइटिंग देखता हूं तो कॉल साइड में जो राइटिंग करते हैं दोज आर द बियरिश पीपल, राइट? सो इन्होंने 10,900 के लेवल पे मैसिव कॉल राइटिंग की है, ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन. तो दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस 1. 11,000 पे अगर वापस देखेंगे ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट की फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग हुई. 2 मिलियन बोल सकते, तो 2 मिलियन ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट भी ऑलमोस्ट उतना ही. सो दैट विल एक्ट एज अ R2. उसके ऊपर भी अगर 11,100 देखेंगे तो 1.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है यहाँ पे. दैट विल एक्ट एज अ R3. Looking at this option chain data, it seems that 11,000 is the upper limit and 11,600 is 10,600 is a lower limit. So ये रेंज हमको कल के लिए दिखाई दे रही फ्रेंड्स. अभी इसका अगर हम पीसीआर निकालें तो ये ऑप्शन चेन का पीसीआर जो है वो है 0.56, विच इज अ कंप्लीटली अ बियरिश बायस. कल भी ऐसे ही था हमारा पीसीआर मोर और लेस, और आज भी पीसीआर में कोई improvement नजर नहीं आ रहा है. So this is from the option chain perspective, which is also supporting the price action perspective in the Nifty range, right? अगर हम provisional data की आज बात करें तो FIIs were again net seller with a 1,886 crore rupees in cash market in equities. DIs were a small buyer with a 189 crore rupees in equities. So selling ज्यादा हो रही है. Obviously FIIs are
from overseas, and they are looking at the environment in their countries, and they are a little scared, and that is also visible here in data as well as the charts. अगर हम निफ्टी के आरएसआई की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आज आरएसआई है 30 में, और विच इज you can say that oversold zone में चला गया निफ्टी. Same is visible from stochastics, which has gone to 11. Yesterday it was 15 and we were expecting a bounce back, जो आज हुआ नहीं. इंडिया विक्स आज 12% बढ़ गई है, दैट मीन्स फियर काफी बढ़ गया है. नाउ इन वीकली चार्ट ऑल्सो मार्केट इज वेरी क्लोज टू ओवर सोल्ड जोन, सो एक बाउंस बैक यहां से बन सकता है, एंड पॉसिबली यही डेटा के पर्सपेक्टिव से, अगर मैं पुट राइटिंग के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो ये एक बार शायद जस्टिफाई कर रही है बाउंस बैक की, क्योंकि एट 11,000 एंड 10,900 पे काफी पुट राइटिंग है और अच्छी खासी, although those are in the money for put, but यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, या ओवरऑल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा है, तो शायद ये बाउंस बैक जो पुट राइटर है वो देख पा रहे हैं, पॉसिबल है, राइट. मार्केट है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है फ्रेंड्स. सो अगर निफ्टी 11,000 के 10,750 के लेवल को क्रॉस करके नीचे जाती है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेवल हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 10,450 तक निफ्टी विल गो टू मेजर द डेप्थ, राइट. एंड अगर 11,000 के ऊपर जाके सस्टेन कर पाती है कल, तो पॉसिबल है कि वो बाउंस बैक, अगर कल का बाउंस बैक आता है, तो वो बाउंस बैक फिर निफ्टी को 11,500 तक लेके जा सकता है. सो based upon the price action perspective and data perspective, we can say that 11,650 to 10,650 to 11,000 could be the trading range for Nifty tomorrow. और Bank Nifty के लिए almost 20,000 बैंक निफ्टी के लिए 20,000 से 21,000 की रेंज हमको देखने को कल मिल सकती है. लुक आउट एट द इंटरनेशनल क्यूज एंड डोमेस्टिक क्यूज. डोमेस्टिक क्यूज जो करंट डेटा आपको मिलता है वो फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट से मिल सकता है, इंडिया विक्स एंड यूएसडी आईएनआर के चार्ट से मिल सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑप्शन चेन के डेटा से मिलता है, जहां पे आपको बुल्स एंड बियर्स की पोजीशन समझ में आएंगी, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं या बिल्ड बना सकते हैं वहां पे, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, लुक एट द US 30 chart, Dow Jones chart, such that you know that what kind of international cues are coming. We'll just have a look at that chart, friend, जो कि more or less हम पिछले वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि ये जो भी चार्ट हैं अभी एज ऑफ नाउ बियरिश हैं. आज थोड़ा स्पिनिंग टॉप जैसा एक पैटर्न, इंडिसाइसिव पैटर्न बना रहा है दिस US 30, which used to be Dow Jones before, and ये एक सपोर्ट जोन में है, accumulation जोन में है, but it has already broken 200 days moving average today, which is not a very good sign. Apart from that, RSI इसका भी 40 के नीचे चला गया है, that means is bearish, and MACD already एक bearish sign यहाँ पे दे रहा है. So having a Q or knowing that what is happening in the international market also is very important. अगर आप NASDAQ देखेंगे तो NASDAQ ये लो से ये हाई में जब गया था तो उसका 61% ब्रेक करके यहाँ पे आ चुका है, और फॉर्चुनेटली इसको 100 डेज का मूविंग एवरेज जो है सपोर्ट दे रहा है यहाँ पे, राइट. सिमिलरली अगर आप S&P 500 का चार्ट देखेंगे तो वहां भी आपको बियरिशनेस नजर आएगी, और ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन आ रही उसको ये तोड़ नहीं पा रहा है. नाउ S&P 500 ये लो लेवल से 61% के फिबोनाची पे आज सपोर्ट ले रहा है. इट इज अबव देन 200 डेज मूविंग एवरेज. दैट इज द ओनली सोलेस वी हैव गॉट इन द मार्केट कि यहाँ से शायद थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, और ये जो यहाँ अभी एज ऑफ नाउ थोड़ा सा बाउंस बैक दिख रहा है, ये शायद कल की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा आए, क्योंकि ऑल इंटरनेशनल मार्केट्स हैव बीन सोल्ड आउट फॉर लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस, राइट. सो if you are a day trader, ensure that you use stop loss and trailing stop loss if your position goes in profit. Keep on booking part profits, keep on reserving or keep on blocking your profits by trailing your stop losses. Nobody has ever become poorer by booking the profits. I trust this analysis is helping you to navigate through the market with confidence and making you profitable trader. Thank you very much for liking our videos and subscribing to our YouTube channel. If you want more information, if you want more videos, please write in the comment box in the video. We will make the videos as per your choice.
And don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any video, you get notification on your phone or your laptop. Thank you once again for watching and liking the videos. Please share the videos with your friends and trading communities who can also be benefited from quality knowledge. And there are plenty of videos here, friends, which are technical analysis or fundamental analysis or investment related or data analysis related. These videos can help you to enhance your knowledge. Take advantage of that. These videos have been created for you only. Signing off until the next video. Good luck, happy trading, happy investing.